जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी। आज गुरु जी की कृपा से विलायती राम जी, गुरु जी की ब्लेस्ड ओल्ड संगत उपस्थित है जो कि सत्संग शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका स्वागत है गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विलाती राम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सत्संग शेयरिंग करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। एक अवसर जो गुरु जी बार बार दिलवाते हैं कि संगत के साथ इंटरेक्शन हो और सिर्फ गुरु जी की ही बात हो, क्योंकि गुरु जी ने अपने चोले में रहते हुए जो ग्रंथ बनवाया था वो था लाइट ऑफ डिविनिटी। उसमें सिर्फ गुरु जी के साथ जो एक्सपीरियंस थे संगत के उनको ही जोड़ा गया था। उसमें ना वेद ना पुराण ना श्रुतियों में ना गीता में क्या लिखा है वो कुछ उसमें नहीं था। सिर्फ प्योर गुरु जी की जो कृपा थी, जो संगत के साथ जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स फल फूल रही थी, उन्हीं को सिर्फ उसमें कंपाइल किया गया था। और गुरु जी की बढ़ियाई करने का भी ये एक जरिया है कि जो सत्संग गुरु जी कराते हैं तो उसमें भी वही एक मेन है। शब्द तो हम कहीं भी उठते बैठते आते आते जाते सुन सकते हैं, लेकिन गुरु जी की महिमा, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स की जो बारिश है वो जिस जिस पे हुई है, उसने कैसा महसूस किया उसको वैसा का वैसा सुनना जैसा कि महाराज चाहते हैं। क्योंकि उनकी कृपा में और उनको जब शब्दों में बयान करते हैं तो उसका भी असर वैसे ही होता है जैसे किसी के लिए दवाई का होता है या इंजेक्शन को होता है या किसी और थेरेपी का होता है। तो गुरु जी जो सुनने के लिए बोलते थे वो इसीलिए था कि शब्द वाणी भी और सत्संग भी कि सुना जाए, क्योंकि सुना जाएगा अंदर जाएगा तो दवाई और सत्संग और जो शब्द हैं जब अंदर तक उतरेंगे अंदर तक जाएंगे तो वो एक्टिवेट होंगे। अगर हम सुन ही नहीं पाएंगे ठीक से, इसीलिए गुरु जी साथ साथ बोलने के लिए उच्चारण के लिए भी वो नहीं था, सिर्फ सुनने का था। क्योंकि उच्चारण में हमारे से त्रुटि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हो सकता है मुझे पंजाबी नहीं आती है, किसी को संस्कृत नहीं आती, किसी को कोई भाषा नहीं आती, और मैं उसको बोलना चाहूं तो हो सकता है शब्दों में उतार चढ़ाव हो, मैं सही से उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसको ठीक से ना बोल पाऊं। और जब गलती होगी तो गलती की सजा, और महाराज ने प्रोसेस को ऐसा बना छोड़ा है जिसमें गलती होने की चांसेस कम है। गुरु जी का अपने जिसका कल्याण करना है उसको बुलाने के तरीके भी बड़े एक यूनिक हैं। मतलब ऐसे ही नहीं है कि कोई रैंडमली ऐसे उठ के आया और गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। गुरु जी जिसको चुनते हैं, जिसको बुनते हैं और जिसको बुलाते हैं, सिर्फ वही गुरु जी के उसमें आता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मुझे 92 में एक मेरे सवाल के जवाब में मेरे को पता लग गया था गुरु जी के बारे में। उन्होंने जिन अंकल ने को सवाल में छोड़ के आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे जीके में है, गुरु जी गद्दी पे बैठते हैं, बाकी नीचे कालीन बिछा हुआ है, संगत सारी आप नहाए हो नहीं नहाए हो, मुंह सच्चा झूठा कोई मायने नहीं रखता, दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगाते हैं। तो उन्होंने जो चीज मेरे को डिस्क्राइब किया था तो उस समय गुरुजी ने अपने बारे में मेरे को बता दिया था। लेकिन वो जो अकल और रफल की बात जो गुरुजी करते हैं कि अकल और रफल जब मेरे तक आना हो तो अकल वहीं छोड़ के आओ जहां रफल, यानी कि जहां जोड़े छोड़ के आते हो, जहां जूते चप्पल छोड़ के आते हो, वहीं अपनी अकल को छोड़ के आओ। क्योंकि मेरे पास जो है अकल का कोई काम नहीं। लेकिन मैं उस समय तक अपनी अकल को साथ लेके था और मैंने अकल लगाई। और 92 के बाद गुरुजी ने फिर ऐसा मेरी लाइफ में किया कि मैं अपने लिए नहीं, किसी और अपने किसी साथी के लिए गुरुजी ने बुलाया। डायरेक्ट मैं कभी अपने लिए कभी किसी उसके किसी तांत्रिक के ज्योतिषी के उसके पास नहीं गया। और अगर किसी के गया हूं तो मैं दो तांत्रिक को तो मैं खुद चैलेंज करके आया था। मतलब ऐसे तांत्रिक जो ये कहते थे कि हमारे पास तंत्र विद्या है और हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जब आमना सामना हुआ तो मैं उनको चैलेंज करके आया था, दोनों दोनों में से, कि भाई तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम मुझे बुला लो अपने मंत्रों से या तंत्र से, मैं नहीं आऊंगा। और हकीकत भी यही है कि अगर आपका दिल सच्चा है, आप अपनी जगह सही हो, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता। क्योंकि वो कहते हैं कि जो जिसकी सोच और कर्म
होने शुरू हो जाएंगे, उसका ईश्वर जो है ना उसका बिल्कुल हाथ पकड़ लेता है, जैसे गुरुजी महाराज ने संगत का हाथ पकड़ा हुआ है। और वो दोनों तांत्रिक मेरी लाइफ में, मतलब मेरे को वो कुछ नहीं कर पाए। मैं खुला चैलेंज करके आया था, दो के साथ मेरे ऐसा 1-to-1 हुआ था मेरा। गुरुजी ने मेरे को 92 में अपने बारे में बताया, लेकिन मैं आया 2006 में। मेरे ऑफिस में एक कुलीग, उसके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। वो ऑफिस में आके उसका उनका रोना पीटना हम सुनते थे। दिल में थोड़ा सा होता है, जिसके साथ हमारा दिली थोड़ा वास्ता हो जाता है या लगाव हो जाता है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसकी जब हम दुख सुनते हैं तो हमारी एक कोशिश होती है कि हम कुछ इसके लिए कर पाए, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर हमें हमारी समझ में आता है तो हम उसको डॉक्टर को एडवाइस करते हैं, कोई दवाई आती है दवाई को एडवाइस करते हैं, कोई तांत्रिक आता है तांत्रिक को, कोई ज्योतिषी आता है ज्योतिषी को। वो सब जो हमें लगता है कि ये इसका दुख जो है कैसी कम हो जाए। तो वही मेरे साथ था कि वो मेरे हम एक साथ ऑफिस में थे। उसका अपना रोना था, उसको मैंने सहयोग किया। बाद में पता लगा कि जो उसका सहयोग करता है उसके जो इन लॉज साइड के हैं वो उसके साथ भी वारदात करते हैं। तो मेरे एक दिमाग में चल रहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं ऑफिस का एक साथी हूं। और अगर इनके घर के पचड़े में मेरे ऊपर कोई आफत आ गई तो मेरे बच्चों को क्या होगा। तो हमेशा इंसान ये होता है कि परोपकार वहीं तक अच्छा लगता है जहां तक कि उसके ऊपर नहीं पड़ती। मतलब किसी को पैसा दे दिया, वापिस ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी जान के लिए अगर एक बार दिमाग में आ जाए कि इसके साथ देने के बाद तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है, तो आदमी हजार बार सोचता है कि इसका साथ में खड़ा रहूं या ना खड़ा रहूं। क्योंकि सबसे जो प्रीसियस जो है, जब सारी चीजें, सारे नुकसान जो है ना आदमी सह लेते हैं, लेकिन जो जान की कीमत है ना, वो तभी पता लगती है जब जान पे बन के आती है। तो मैं उनके साथ जाता था। कहीं कोई 21,000 मांग रहा है तांत्रिक, कोई मांग रहा है, कहीं कुछ हिसाब किताब हो रहा है। मैं ये था कि मैं इसके साथ जा रहा हूँ, मेरे साथ वारदात होगी, मेरा कौन साथ देगा। उसी दौरान में मेरे छोटे भाई का दोस्त, जिसका अपना था कि एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे, 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी, उससे मेरी बातचीत हुई। उसने बताया जी जब से 6 महीने से गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहे। तो मैंने उसको बताया मेरे ऑफिस में एक ऐसे ऐसे लेडी है और बड़ी परेशान है, और हालात ये हैं कि या तो समस्या दूर हो जाए या वो अपने बच्चों को लेकर सुसाइड कर ले, मतलब खत्म कर ले। क्योंकि एक लाइफ में पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि जब हम समस्या से पार नहीं पार कर पाते, तो हम सोचते हैं कि अब मौत ही इसका एक समाधान है, कि मर जाए तो ये समस्या ऑटोमेटिकली वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जीते जी तो ये समस्या मेरे हाथ से मतलब होती है, मतलब हिम्मत भी हार जाते हैं, साधन की भी लाचारी हो जाती है कई दफे, और सहयोग का भी मजबूरी हो सकती है। तो उसके लिए मैंने उसको बोला कि मैंने कि ठीक है, वो भी साउथ में रहते हैं और गुरुजी भी साउथ में बैठते हैं, तो उनका एड्रेस बता दे तो मैं उनको बोल दूंगा। उसने बस एक सवाल किया था मेरे से कि भाई साहब, जब आप ऐसे हालात बता रहे हो कि उनकी पोजीशन ये है कि ये तो समस्या दूर या वो जिंदगी से दूर हो जाए, तो जगह जगह लुट पिटने के बाद, भटकने के बाद इंसान जो है ना विश्वास करना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह धोखा खाया होता है। तो आप एक बार गुरुजी के यहाँ चलो। तो मैं पहले दिन 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ जाने का उसके साथ प्रोग्राम बना था एम्पायर स्टेट। लेकिन 8-9 मार्च को सुबह ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस की कुछ फाइलें थी मेरे हाथ में, जो घर में लेके गया था 8 मार्च को, और वो मेरे स्कूटर से गिर गई। हालांकि शाम तक एक बालाजी के भगत के पास मदर को भेजा था, तो उसने बताया कि जिस घड़ी में वो फाइलें गुम हुई हैं तो उसके मिलने की चांस बड़ी कम है, बहुत लीस्ट है। लेकिन शाम को उसका फोन आता है, मनोज का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैं भूल गया था कि आज किसी गुरु के यहाँ जाना है, मतलब दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि मेरी सारी परेशानी, सारा कंसंट्रेशन वो था जो मेरी फाइलें गुम हुई थी, जिसका 10 तारीख को केस लगा हुआ था। तो उसने वो पूछा कहाँ मिल रहे हो, मैंने बताया कि ऐसे से मेरे साथ हो गया ये आज ऑफिस में, तो जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये मेरे पहले शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े। वो बाद में जाके पता लगता कि मैंने कहा था कि जब तक इनसे फाइलों से पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसी दिन इंटैक्ट वो फाइलें मेरे हाथ में थी। जब फाइलें लेके मैं ऑफिस पहुंचता हूं तो पता लगता है कि मेरे ऑफिसर ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं फाइल गुम होने की वजह से। लेकिन मेरे मुंह से जो निकले शब्द थे कि इससे पीछा नहीं छूटता, तब तक मैं कुछ नहीं सोच सकता।
वो शब्द गुरुजी ने पकड़े और उसी दिन वो समस्या पैदा हुई। और इतनी भयंकर समस्या थी, अगर कोई सर्विस में है वो जानता होगा, सरकारी नौकरी में अगर ऐसा कोई काम हो जाए किसी के हाथ से, अगर वो फाइलें मेरे हाथ में नहीं आती तो मेरी सर्विस डेड श्योर थी कि जाना था। क्योंकि इंक्वायरी में मैं प्रूव नहीं कर सकता था कि मैंने जान के किया या अनजाने में मेरे साथ ऐसी ये गलती हुई है। उसी दिन शाम को इंटैक्ट मेरे हाथ में आ गई। फिर 12 मार्च को मैं गया उसके साथ में एम्पायर स्टेट। कोई प्रोविजन प्रोसेस नहीं पता था, जैसा वो बता रहा था वैसे मैं जा रहा था। तो हम दरबार खुलने से पहले ही पहुंचे थे। दरबार खुला, नीचे गए तो गुरुजी टी शर्ट और पैंट में बैठे थे, सिविल उसमें। अगर वो उस दिन गद्दी पे ना बैठे होते उस समय, तो ये पहचान पाना कि गुरुजी इनमें से कौन से हैं तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सारी संगत भी वेल ड्रेस थी और गुरुजी भी उनके बीच में वन ऑफ दी संगत जैसे ही होते अगर वो गद्दी पे ना होते। तो मुझे वो 92 में जो उन अंकल की बात याद आई जो उन्होंने बोला था कि ऐसे से जो है ना गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं और बाकी नीचे कालीन बिछा है, ध्यान लगाते। वो नजारा याद आया। और इस 92 से लेकर 2006 के बीच में मैं गुरुजी को ना उन अंकल के पास कभी दोबारा गया, क्योंकि वहां जो बालाजी की गद्दी लगती थी वो उसको उन्होंने विराम दे दिया था, समापन कर दिया था। अखंड जोत गायब थी वहां से, फूल मूर्ति पूजा सब कुछ जो है सब कुछ गायब कर दी थी उन्होंने। तो मेरा वहां जाना बंद हो गया। उनके पास कभी दोबारा मैं गया नहीं 92 से लेकर 2006 के बीच में भी। लेकिन गुरुजी ने जब मेरी लाइफ में उसी दिन एंटर कर लिया जब गुरुजी ने अपने बारे में बता दिया था। और इस दौरान में भी एक ऐसा मेरे साथ वाकया हुआ। मैं तो ये था कि मैं बचपन से जब से होश संभाला है, रामलीला में हनुमान जी के रोल किए हैं, हनुमान जी को मैं मानता हूँ पूजता हूँ। और जो सबसे पहले और प्रथम जो मेरे वो आराध्य देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो उनकी कृपा है। पर मैं, क्योंकि हनुमान जी शिव के एक अंश हैं और उनकी उनको कहते हैं कि अतुलित बलधामा, उनको बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती, इतना बल है उनके अंदर नहीं कह सकते। और महाशिव जो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन जो हैं, ऑपरेटर जनरेटर और डिस्ट्रॉयर जो हैं, वो तीन को जो ऑपरेट करते हैं, जो जिनको बनाया और जिनको वो काम सौंपे जिन्होंने, वो महाशिव। तो उसकी शक्ति कितनी होगी। उस दौरान में एक जिंदगी बख्शी। मंडे का दिन था, छुट्टी मैंने किसी काम के लिए ले रखी थी, लेकिन सुबह सुबह कुछ ऐसा अपशगुन हो गया कि आंटी ने बोला कि मैं जब तक स्कूल से ना जाऊं मत जाना कहीं भी, घर से निकल के मत जाना। लेकिन मैं चला गया कि मैंने कि 3-4 घंटे बाद आएंगे ये तो, क्योंकि 7:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और 1 से 2 बजे के बीच में आएंगे। तो सारी छुट्टी मेरी खराब जिस काम के लिए लिए, तो मैं घर से निकला चुपचाप। लेकिन वापिस जब आ रहा था तो मैं बस बस वाले ने रोकी नहीं, थोड़ी हल्की की थी, और मैं जैसे ही कूदा तो मेरी पैंट का एक उसमें अटक गया और दूसरा जो है पूरा शरीर नीचे। और पैंट तो झटके से वो कील से निकल गई, लेकिन मैं बस के नीचे आ गया था। और मैंने दोनों पिछले टायर अपने सिर तक देखे हैं, लेकिन कैसे उसमें से निकला हूं मुझे नहीं पता आज तक। उसका मैं गणित लगा ही नहीं पाया कि इतने नजदीक देखने के बाद में मैं बचा कैसे हूं। वो बस कैसे लेके चला, ना उसने रोकी है ना उसने देखा है, और मैं घर आ गया। राइट हैंड का रेडियल हेड टूट गया। डॉक्टर ने जब इलाज किया, इलाज के बाद में मेरे को बोला था कि ये रेडियल हेड आपका टूट गया है, तो आप इससे लिफ्ट नहीं कर सकते, हैंग तो वजन कर सकते हो लेकिन लिफ्ट नहीं कर सकते। तो तब तक ये था कि रामलीला के दिन आए, हनुमान जी का रोल का मेकअप करा लिया। उसमें दो ही प्रॉब्लम थी, एक तो गदा चलती है, राइट हैंडर था, और एक दूसरा था कि लक्ष्मण शक्ति लगती है तो लक्ष्मण जी को दोनों हाथ पे होल्ड करना होता था। मेरे को कम से कम 10 से 12 मिनट 15 मिनट लग जाते। दो ऐसे सीन थे जिसमें मेरे को सीधे हाथ की जरूरत पड़ती थी, बहुत जरूरत। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया इसमें वो शक्ति नहीं है कि आप होल्ड कर सको। पर जब मैंने रोल किया है उसमें ना तो गदा चलाने में और ना वो लक्ष्मण शक्ति के लगने के बाद जो रोल किया उसमें, कब इस हाथ ने मेरे को धोखा दिया। जब मैं 2006 में गुरुजी के यहाँ पहुंचा, दूसरे हफ्ते में बाहर सेवा के लिए हो गया। सेवाएं मिली जितनी भी, आज तक उस हाथ ने कभी धोखा नहीं दिया। और मैंने महसूस किया कि गुरुजी ने मेरा हाथ उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन अपने बारे में मेरे को सुना दिया था। उन अंकल से जब सुनवा दिया था मेरे सवाल के जवाब में, उसी दिन से उन्होंने हाथ पकड़ लिया। और मेरी लाइफ में उन्होंने मेरे को प्रोटेक्शन देना, यानी कि अपनी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ को भर दिया। चाहे वो मेरे बच्चों का हो, मेरे परिवार का हो,
या मेरा वर्क प्लेस हो, जो भी सब कुछ जो है उन्होंने अपनी मतलब एक अपने सिक्योरिटी में रख के चला रहे थे मेरे को। वो महसूस किया मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा बाद में जाके। तो पहले दिन जब लंगर किया, जल्दी गए थे, लंगर जल्दी हुआ, वापसी बाहर निकले लंगर करके, तो एक अंकल थे जो गुरु जी के स्वरूप बांट रहे थे। मैंने भी हाथ आगे किया, लेकिन वो दिमाग का सच्चा झूठा था। जबकि 92 में बताया गया था कि आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए। और ध्यान लगाते हैं। दिल साफ का मतलब है कि हमें अपनी कमियों का हमसे ज्यादा सिर्फ ईश्वर जानता है। बाकी लोग तो तब पहचान पाते हैं जब हम कोई कर्म करते हैं ना, कर्म बताते हैं कि ये हमने सही किया या गलत किया। पर हमें तो पता है, हम कुछ भी करने चलते हैं तो हमारे अंदर अंतरात्मा की एक आवाज होती है, पहली आवाज, जो बता देती है कि तू गलत कर रहा है। वो अलग बात है कि हम अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए उस काम को कर जाते हैं, और बाद में जब उसकी सजा पाते हैं तो तब हम एक अंदर अपने आप से एक सवाल जरूर करते हैं कि दिल में तो आया था कि ये गलत कर रहा है, लेकिन कर बैठा, अब उसका भुगतान कर रहा है। और ऐसी बहुत सारी हम गलतियां कर जाते हैं जिसका जब भुगतान करते हैं तब हमें लगता है कि हमारे अंदर बैठा जो परमात्मा का जो एक अंश है, आत्मा जो है, उसने तो एकदम खटखटाया था कि ये गलत गलत करने जा रहा है, पर हमने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। ये जो माया का जो लेप जो लेके आती है, आत्मा जो लेके आती है दुनिया में, वो माया इतनी प्रबल होती है कि कई दफे जो है ना, इंसान उससे बाहर निकल नहीं पाता और पूरा जन्म बीत जाता है। पर कहते हैं कि सदगुरु का जो अगर सिर पे हाथ, सच्चा गुरु अगर आपको मिल जाता है, तो वो माया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उस उन कटीले रास्तों से, उन उबड़ खाबड़ रास्तों से भी आपको स्मूथ पैसेज से निकाल के वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं। संगत कोई पुरानी नहीं है, क्योंकि 92 में मेरे को जब गुरुजी ने बुलाया था, तो हम तो ये दुनिया के जो हैं इन वक्त को ध्यान में रखते हैं। बहुत सी संगत है जो ये कहती है कि काश जब गुरुजी चोले में थे तब हमें बुला लिया होता, उनके साक्षात दर्शन कर लिए होते। लेकिन ऐसी बहुत सी संगत है जो हमारे साथ गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी ने अब जब 31 मई 2007 को चोला छोड़ा, उसके बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि एम्पायर स्ट्रीट तो बंद हो गया था, क्योंकि गुरुजी वहां बैठते थे, बंद हो गया। बड़े मंदिर में गुरुजी का जो लास्ट राइट वाला जो हुआ, जो उसमें हुआ, बड़े मंदिर में हुआ, जहां आजकल समाधि बनी हुई है। बहुत सी संगत थी जो उन्होंने ये था कि अब गुरुजी तो रहे नहीं, और गद्दी पे कोई है नहीं, क्योंकि गद्दी, ये ज्यादातर गुरुओं की गद्दियां चलती हैं, पर महाशिव की गद्दी कोई है नहीं, क्योंकि ना तो उनसे पहले कोई है ना उनके बाद कोई होगा। तो उनकी गद्दी पे कोई बैठने का अधिकारी नहीं है। और वो तब भी बैठ जब साक्षात चोले में आए थे, उससे पहले भी यही थे, चोले में रहे तब भी यही थे, और चोला छोड़ने के बाद भी यही है। वही, वो आज भी विराजित हैं, वो तब भी विराजित थे और आगे भी विराजित रहेंगे। और उनका सब्स्टिट्यूट या उनका आगे जो उनको जो वो करने वाला, वो कभी आएगा नहीं सृष्टि में। उन्होंने ही जब कभी चोला डाल के वापस चोले में आके जो है ना, फिर दोबारा संगत को जोड़ने का काम करना होगा, वो तभी ही वो कर पाएंगे। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मेरे साथ बिटिया जाती थी सेवा में, तो वहां हम जाते थे बिना किसी से पूछे, किसी का नाम नहीं पूछना, किसी का गांव नहीं पूछना, क्या करते हैं ये नहीं पूछना, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं पूछना होता था। इवन अंकल आंटी के अलावा जो है नाम ही नहीं होते थे। एक दूसरे को संबोधन में अंकल आंटी होता था, इसलिए नाम भी नहीं पता था, सरनेम भी नहीं थे। और हम, मेरे को और हमें तो शुरुआत से इतने उसमें लगा दिया कि हमें इतना मौका ही नहीं दिया गुरुजी ने कि उसमें सोशल, उसमें प्लेटफॉर्म तैयार करें अपने लिए। सीधा सेवा में, सेवा करो, लंगर खाओ, आगे लो घर, ना किसी से बातचीत करने का, ना किसी से। और आज भी यही कोशिश होती है, कभी मैं सत्संग में जाता हूँ, गुरुजी महाराज कभी भेजते हैं, सत्संग किया, लंगर किया, वहां से अपना निकल लो। उसके बाद कोई नहीं, हाय हेलो कोई नहीं, राम राम कोई नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज की जो ब्लेसिंग्स उन्होंने दी, जो हमने उनसे मुलाकात की, वो ले और अपने सीधे अपने घर की तरफ चल दो। बीच में कोई ऐसा उठना बैठने का कोई नहीं है। तो पहले दिन ही जब वो गुरुजी का स्वरूप बांट रहे थे, मैं तो सच्चे झूठे के चक्कर में पड़ गया और वो अंदर चले गए। तो मनोज जो था, जिसने जो पहली बार मेरे को लेके गया था, एक किनारे पे कोने पे खड़े थे, क्योंकि वहां
आवाजें नहीं होती थी। और मैंने तो एम्पायर स्टेट में कभी कोई ताली बजती हुई या गुरुजी ने किसी को खड़े होके जो है ना सत्संग कराया तो उसके बाद उसमें कोई वाह वाह कर रहा है या जय जय गुरुजी की आवाज है, जैसा आजकल चल रहा है वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, पता नहीं क्या क्या वो कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि गुरुजी सुन अच्छे से तभी सकता है जब इधर उधर की आवाजें खत्म होंगी। अगर हम साथ साथ बोल भी रहे हैं तो हमें अपनी, जब हम बोलना शुरू करेंगे तो अंदर जो आवाज आ रही है उसमें से बहुत कुछ मिसिंग हो जाएगा। हमारी आवाज ही उनको काट देगी, जो हम सुन सकते हैं वो नहीं सुन पाएंगे। तो गुरुजी के यहाँ था, स्कूल में कभी एक हमारे वो थे टीचर थे, तो वो बताया करते थे कि भी मिलिट्री में या कोई बड़ी बड़ी जो वहाँ ये सभाएं होती हैं उसमें एक बड़ा डिसेंट तरीका है ताली बजाने का। तो उन्होंने बताया था कि वहां लोग ऐसे तालियां नहीं बजाते, वहां अंगूठे के ऊपर अंगूठे से ऐसे करते हैं ताली बजाने का, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया था कि ये वहां का है कि जिसमें आप जो पर्पज है वो भी पूरा हो जाए लेकिन साउंड ना हो। बड़े फंक्शन जो सत्संग होते हैं, सत्संग बड़े फंक्शन का एक छोटा रूप है। और गुरु जी की जो आरती हुआ करती थी वो बड़े बड़े फंक्शन में होती थी। और आरती में भी सारी संगत, जितनी संगत उस फंक्शन में आती थी, तो वो सारी संगत जो है ना वो आरती की थाली में हाथ नहीं लगाते थे, बाकी सब अपनी जगह खड़े होते थे। उसमें से 11 संगत, कुछ संगत जो आंटियां वगैरह थी उनकी पर्ची वगैरह डाल के वो ये था कि ये लोग आरती में शामिल होंगे जो आरती की थाली को हाथ लगाएंगे। बाकी सब अपनी जगह खड़े होकर आरती किया करते थे। कोई भाग दौड़ नहीं होती थी। कोई ये नहीं है कि आरती के थाली लगेगी, थाली के हाथ लगेगा तभी जो है ना आपकी आरती होगी। बड़ा सिंपल था। यानी कि जितना आप कूल माइंड होके, जितना शांत होके सब्र से आप सुनोगे, उतना ही आप इनटेक कर सकते हो और उतने ही जो गुरुजी चाहते हैं वो समझ सकते हो। क्योंकि हर शब्द में गुरुजी ने जो जो शब्द गुरुजी सुनवाते हैं उसके अंदर हमारे लिए एक संदेश होता है। जो एक शब्द में है ना, तो ऊंगे डूंगे चूंगे सूंगे, जो 4 तरह के जो उसमें जो डूंगे वाला जो सब है कि सुनो कमर गुणो ज्यादा, वो तभी हो सकता है जब ध्यान से शब्द सुनोगे। तो हर शब्द की कोई ना कोई आत्मा होती है, और वो आत्मा अगर हमने, जो गुरुजी पकड़ाना चाहते हैं वो अगर हमने पकड़ ली, पकड़ पाए, तो हमारा अंदर का एक जो बुरी सोच या बुरा कुछ है वो गायब हो जाएगा। उनको पकड़ने के लिए इसलिए गुरुजी बार बार सुनवाते हैं कि एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में, कभी तो वो अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कभी तो वो चीज पकड़ में आएगी जो गुरुजी चाहते हैं। क्योंकि वही हमारी सोच को और हमारे कर्मों को नकारात्मक से सकारात्मकता की तरफ लेके जाएगा, जब हम शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और उसकी उस मर्म को समझेंगे जो गुरुजी समझाना चाहते। और इसीलिए बार बार गुरुजी बोलते थे। तो मैं वो बता रहा था कि वहां एम्पायर स्टेट में जब थे तो एक मेरी बिटिया ने गुरुजी से एक सवाल किया कि गुरुजी आपके पास इतनी संगत आती है, तो वहां तो ना तो कोई नाम पूछता है ना गांव पूछता है, कुछ नहीं पूछता। तो एक तो हमारा सबका सवाल होता है कि हम गुरुजी के यहाँ साथ कब से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये दुनियावी तारीख है, जैसे मैं कह रहा हूँ 12 मार्च 2006 को मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। एक तो ये है जो हम दुनिया की कैलेंडर के हिसाब से हम लेके चलते हैं। एक दूसरी की गुरुजी ने हमें कब से अपने चरणों में लगा रखा है, ये गुरुजी ही से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारी किसी की औकात नहीं है कि वहां तक हम पहुंच पाए कि गुरुजी हमें कितने जन्म से, कब से अपने साथ लेके चल रहे हैं। हर अपने चोले के साथ में वो हमें हर जन्म में कैसे वो तारने के लिए वो अपने चरणों में लगाते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, एक रास्ता देते हैं कि जो मंजिल मानुष जन्म की है वो मंजिल को पा जाएं। तो उसने, बिटिया ने बोला कि आप गुरुजी मेरे को क्या जानते होंगे, मेरे तो नाम भी नहीं जानते होंगे, और मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई हूं। उसी दिन रात को गुरुजी ने दिखा दिया उसको कि एम्पायर स्टेट में, एम्पायर स्टेट जहां गुरुजी बैठते थे उस तरफ वो कपाट बंद है, दरवाजा बंद है, और सामने एक होल्डिंग एरिया हुआ करता था, वहां सारी संगत इंतजार कर रही है कि कपाट खुलेंगे और जाके गुरुजी को अंदर मत्था टेकेंगे। वो गुरुजी वाले जो कपाट हैं वो खुलते हैं और वहां से एक संगत सेवादार जो है वो बाहर आते हैं और होल्डिंग एरिया में आके वो बोलते हैं कि गुरुजी ने सन 1921 से पहले की संगत को
अंदर बुलाया। साक्षात में 2006 में गए, मैं भी और बिटिया भी। लेकिन वो उसके सवाल के जवाब में कि कब से गुरुजी के साथ जुड़ी है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 1921 से पहले की संगत को गुरुजी ने अंदर बुलाया और बिटिया को वो लेके अंदर गए। जैसे ही गुरुजी को अंदर गद्दी पे मत्था टेका, गुरुजी बैठे हैं साक्षात गद्दी पे और वो मत्था टेक रही है, तो गुरुजी ने उसका नाम लेके बोला, फिर अन्नो आंटी मैं तेरा नाम नहीं जानता। दो सवाल थे उसके कि मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई और आप मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, तो उसको नाम भी बता दिया और साथ में कब से वो 1921 की संगत में भी, से पहले की संगत में वो गुरुजी के साथ थी। अब 1921 में गुरुजी किस चोले में थे? अभी तक एक भी कोई संगत संगत के बीच में आके किसी ने ये दावा नहीं किया कि महाशिव 1921 से पहले इस चोले में आए थे। मैंने उनके दर्शन किए हैं, या ये वो गुरु हैं, गुरुजी हैं जो 1921 से पहले थे और संगत जोड़ के गए थे। अभी 2007 31 मई के बाद जो संगत जुड़ रही है, क्योंकि 31 मई 2007 से पहले की जो संगत है वो बहुत सी थी, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई 15 साल में वापस मुड़ मुड़ के आ रहे हैं। तो धरती गोल है जैसे कहते हैं ना, सारी दुनिया के चक्कर काट के। तब उन जब सामने गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी ने इतना उनको एंजॉय कराया, सब कुछ कराया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो सामने बैठे हैं वो कौन है और ये जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है। और वो चोला छोड़ते ही जो है ना गुरुजी से के यहाँ आना छोड़ दिया उन्होंने, और अब पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के फिर वापस जुड़ रहे हैं गुरुजी के साथ। और वो देख रहे हैं कि गुरुजी जो कहते थे लाइनें लगेंगी, तो वो लाइनें ही लग रही। अब वो वापस उसमें आ रहे हैं। लेकिन जो संगत गुरुजी ने 31 मई 2007 के बाद जोड़नी शुरू की है, उनके और गुरुजी के बीच में वो जो शरीर पंच तत्व का जो चोला था, वो पर्दा नहीं है और वो साक्षात रब से मिल रहे हैं, महाशिव से मिल रहे हैं। और उनके एक्सपीरियंस जो, वो संगत जो 31 मई 2007 से पहले थी और उसके बाद की संगत के जब सत्संग सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो जिसको बार बार ये कहते हैं गुरु जी की ओल्ड संगत है, गुरु जी की ब्लेस्ड संगत है, सब कुछ संगत है, वो कहीं भी नहीं ठहरते। हाँ, उनमें से उस संगत को जो गुरु जी एक ब्लेस करके गए हैं, जो उनको उनके साथ जो एक्सपीरियंस गुरु जी ने कराए हैं, उनकी ये एक जिम्मेदारी है कि जो आने वाली जो संगत है, उनको गुरुजी का जैसा उन्होंने स्वरूप देखा, जैसा उन्होंने सामने बैठ के महसूस किया, जो गुरुजी चाहते थे, उसमें से भी 100% संगत ऐसी नहीं है कि जिसको गुरुजी सामने लेके आ रहे हैं। ये भी चुनाव गुरुजी का है कि किस संगत को जो 31 मई 2007 के बाद की संगत के साथ आमना सामना कराना है। ये भी उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी है। क्योंकि जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, कभी ऐसा कभी सोच में ही नहीं आया था कि ये जो चीजें जो याद रह गई हैं, जो गुरुजी बुलवाते हैं, ये क्यों हमारी मेमोरी में जो है ना गुरुजी ने स्टोर करके रख दी कि इनकी जरूरत पड़ेगी। और ये कोरोना से पहले जो है ना इसका कोई था ही नहीं, कभी सत्संग होते थे उसमें कोई इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन कोरोना के दौरान में जब ऑनलाइन, वो गुरुजी को कहते हैं ना कि वो जो गुरुजी मीडिया को पसंद नहीं करते, मीडिया को तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मीडिया को जरिया जो गुरुजी बना के गए थे, वो अपने चोले में रहते हुए बनाया था। गुरुजी की आश्रम की साइट जो है गुरुजी ने अपने रहते बनवाई थी। गुरुजी का आश्रम की साइट अपने रहते बनवाई थी। और उनको पता था कि आने वाले वक्त में उनके चोला छोड़ने के बाद में संगत को जोड़ने का ये भी एक नायाब तरीका होगा। और आज जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में कोई अमेरिका से जुड़ा हुआ है, कोई दुबई से जुड़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, कोई ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, जर्मनी से जुड़ा हुआ है, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कहाँ से जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानता, ये गुरुजी जानते हैं कि किसके साथ जो है इंटरेक्शन हो रहा है किसको। क्योंकि मैं तो सामने उनको ही देख पा रहा हूँ, बाकी संगत तो उनको तो गुरुजी देख रहे हैं, बाकी मेरे सामने तो गुरुजी हैं। तो इसलिए ये गुरुजी को पता था। तो मैं जिस साधारण बैकग्राउंड से है मेरा, हो सकता है मैं यहां से जो है दिल्ली से भी बाहर जाने का हौसला ना कर पाऊं, लेकिन इसके जरिए गुरुजी ने महाराज ने कहां कहां मेरे को पहुंचा दिया। और ये उनकी कृपा है, ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, कि गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे को ऐसा जरिया बना दिया, या ऐसे उन संगत को ऐसा जरिया बना दिया
जिनको एक जिम्मेदारी दी है कि जैसे गुरुजी थे, जैसा जो गुरुजी चाहते थे, वो संगत को आगे किया जाए। कि जिस तरह से सत्संग में जो ना उसमें आरती के टाइम पे भगदड़ सी मचती है, जितना सारा डेकोरम है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक जब पूरी रंगोली सज जाती है, गुरु जी का दरबार सज जाता है, उसके बाद कुछ संगत की जगह देखते हैं वहां फूलों का वो रख देते हैं, कोट रख देते हैं, और वो संगत आती है और उसको उठा के और गुरु जी के चोले के ऊपर, गुरु जी के मतलब गद्दी पे और कहाँ कहाँ जो है ना उनको ऐसे उड़ाते हैं। जितना दिल से जो है ना सजावट की होती है, जितना पूरा दरबार सजा होता है, उसका सबका वो कर देते हैं। क्योंकि जितने भी फूल या जितनी भी सजावट होती है, वो सब जितनी संगत को गुरुजी बुलाते हैं वो सबकी तरफ से होती है। उसके बाद उसमें एड ऑन की जगह ही नहीं होती। तो ये जो अलग से जो पुष्प चढ़ाने का, कोई गुरुजी के यहाँ तो फूल चढ़ाना, प्रसाद लेके आना, धूप बत्ती जो जो जोत बत्ती जो है ना, उसका कोई भी अहमियत नहीं है। जो अहमियत है वो आपके भाव की है। जब आप उनके सामने झुकते हो तो आप अपना मान जो होता है, अहम जो होता है, वो उनके चरणों में सौंप देते हो। और जब आपसे अहम चला जाता है तो उसके बाद फिर अंदर मतलब आउट गोइंग खत्म, फिर इनकमिंग शुरू हो जाती है। जब तक अहम होता है तब तक आउट गोइंग होती है, इनकमिंग बंद होती है। और जैसे हमने उनके चरणों में अपना शीश नवा दिया और उनको अपना अहम सौंप दिया, तो हम अंदर से खाली हो जाते हैं, और तो जो वो देना चाहेंगे वो अंदर भर सकते हैं। और वो है प्योरिटी, शुद्धता। वो प्योरिटी है, और वो तभी हो सकती है जब हम अपना अहम छोड़ दें। तो उनको प्रणाम किया, उनको अपना भाव दिया, श्रद्धा दी, अपना भरोसा उन पे कायम रखा, तो वही है। बाकी फूल माला प्रसाद ये सब कुछ जो है ना कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा हुआ होता तो गुरुजी अपने बड़े मंदिर में या उसमें जो है ना किसी पंडे को बैठा के जाते, किसी महंत को बैठा के जाते, किसी उसको बैठा के जाते जो आपके बीच में की पूजा का सिंप्लीफाई इतना किया हुआ है गुरुजी ने कि उसमें कोई विधि विधान ही नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, या मार्केट में भी जाना पड़े कि मार्केट में जाके ये लेके आना है, नारियल लेके आना है, चुन्नी लेके आना है, या प्रसाद का कुछ लेके आना है, कोई विशेष व्यवस्था करनी है, ये तुम्हारा जोत बत्ती का लेके आना है, कुछ भी नहीं है। आप शुद्ध मन से, सच्चे मन से जाओ, अपने अहम को वहां छोड़ो, अपना भाव अपनी श्रद्धा से उन पे भरोसा करो, यही गुरु जी तक पहुंचता है। तो ना तो गुरु जी ने कोई मेहनत रखा इसलिए, ना कोई पुजारी रखा कि आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है, क्योंकि सिंप्लीफाई है। गुरु जी का 3 स्टेप में हमारी पूरी जो पूजा पद्धति है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि कलयुग में क्या, हर युग में इससे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता पूजा उसका। एक तो गुरुजी कहते हैं आते रहो आंदे रहो, तो आते रहो तो ये आप लोगों के सबके अपनी वो है कि अपने कर्म के साथ साथ में गुरुजी महाराज को कैसे हम उसमें से वक्त निकाल के उनको दें, क्योंकि हर एक के पास वो 24 ही घंटे हैं। पर उस 24 घंटे में से जो दसवंत देना है वो कैसे देना है वो हमें करना है। आप हफ्ते में एक हाजिरी लगा रहे हो, डेली हाजिरी लगा रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। गुरुजी तो कहते हैं आते रहो। फिर दूसरा है मांगो मत मानो। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कठिन भी है, क्योंकि मानो, मानो का मतलब तो गुरुजी ने तो कह दिया मानो, तो मानो, मानना तो हमारी मजबूरी हो सकती है। और ज्यादातर जो संगत जुड़ती है वो कोई परेशानी, कोई हालात का मारा हुआ, कोई हेल्थ हेल्थ का इशू लेके, कोई फाइनेंशियल इशू लेके, कोई रिश्तों के उधेड़ बुन में उनके लिए मारा मारा घूमता है और गुरुजी के यहाँ आ जाता है और गुरुजी को मानना शुरू कर देता है। क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी दर पे जाओगे, कि आपने भरोसा करना है। विश्वास अगर नहीं करोगे तो एक सिंपल से डॉक्टर, क्या हाई फाई डॉक्टर, जो दुनिया का माना हुआ डॉक्टर, उसकी दवाई भी आपको नहीं लगेगी। एक भरोसा करना पड़ेगा उस पर, और भरोसा कर लिया तो फिर जैसा वो चाहता है वैसा हो पाएगा। तो किसी भी दर पे जाएंगे, सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपका है कि आपने उसका भरोसा तो करना ही होगा। तो ये जब मानने लगते हैं हम, हमारा भरोसा कब होता है, क्योंकि सारी जिंदगी हमने कंडीशनल पूजाएं की हैं। हम कभी ऐसे सिंपल सिंपल जाके कहीं नहीं बैठे। माता रानी के यहाँ के तेरे छतर तब चढ़ाऊंगा पहले मेरी समस्या दूर करो। हनुमान जी से तेरा तुम्हारी सवामणि करूंगा तो पहले मेरे ये दिक्कत आ रही है
मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे काम में, सब जो ये मेरी दिक्कत दूर करो। तो एक कंडीशन, वचनबद्धता है, एक वचन उनसे उनको वचन में बांधते हैं और खुद भी उस वचन में बांधते हैं। तो सारी जिंदगी हमने उसी तरह की पूजा पाठ की है। जब तक टंटा घंटा नहीं करेंगे, जब तक ये सब कुछ नहीं करेंगे, तब तक लगता है कि हमारी पूजा हुई नहीं। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मानो, तो मानने तो बहुत संगत लगी है, लेकिन गुरुजी जो बोलते हैं ना, मांगो मत मानो, मानो मतलब है गुरुजी की मानना। गुरुजी की मानने में क्या है, तो गुरुजी ने कहा कि भाई छोटे बच्चों को मंदिर नहीं लेके आना, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कहाँ है। आत्मा तो सब में बराबर है, लेकिन उनका एक स्टेज है, उसके बाद उनको समझ में ही नहीं है। तो वो उनसे अगर किसी को एक भी संगत को डिस्टरबेंस हो रहा है, या कोई ऐसा ऐसा बीमार है जिसको वो अपने आप चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं सकता, उसको लेके जैसे उसमें चले गए, फंक्शन में चले गए, और वो उसको भी परेशानी हो रही है, और उसके अलावा बाकी जो संगत है उनके साथ भी परेशानी। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा काम मत करो, उसको घर बैठे ही उसको, वो ब्लेस्ड है, उसकी समस्या को और मत बैठाओ। एक तो पहले ही वो पीड़ा से या बीमारी से जूझ रहा है, दूसरा तुम उसको उठा के कैरी करके जो है ना उसको जबरदस्ती वहां लेके जा रहे हो। तो वहां तक ले जाने का कोई जरूरत नहीं है कि गुरुजी के वहां दर पे ही पहुंच के गुरुजी उसका कल्याण करेंगे, ये नहीं है। गुरुजी जिसका कल्याण करना है वो जहां भी है, जो गुरुजी के पास नहीं आ सकता, गुरुजी उसके पास जाके कल्याण करते हैं। और ऐसे बहुत संत सब हैं। ये गुरुजी ने जिसका कल्याण करना है वो नहीं गुरुजी के पास आ पा रहा है, तो गुरुजी उसके पास चले जाते हैं। और ये तब भी था और आज भी है गुरुजी। तो गुरुजी की मानना है, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया संगत ने, गुरुजी की मानना शुरू कर दो। जैसे लंगर की व्यवस्था है, सत्संग कराते हैं, सिंप्लीफाई होगा, लेकिन सिंप्लीफाई में बहुत फर्क होता है। एक नॉर्मल, एक छोटी रोजी रोटी वाला इंसान है जो गुरुजी की संगत में आ गया, जब वो अपने अपनी बिटिया की शादी करेगा, उसका अपना एक स्टेटस होगा। लेकिन जब वो टाटा बिरला अपनी बिटिया की शादी करेगा, उसका अलग होगा। तो ना तो टाटा बिरला उसके लेवल पे आ सकता है और ना वो उसके लेवल पे जा सकता है। तो जिसका जो लेवल है करते हैं उसी हिसाब से। पर सिंप्लीफाई का मतलब है कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना करोगे, क्योंकि ज्यादातर सत्संग की महिमा और सत्संग की गरीब वहां खत्म हो जाती है, जब आप अपने मतलब गुरुजी से ऊपर अपनी व्यवस्था को ज्यादा वो देना चाहते हो कि कोई आपकी व्यवस्था को अप्रिशिएट करे। इसका मैं एक बताता हूँ कि मैं एक सरकारी उसमें एक सभा हो रही थी, उसके अंदर किसी का अरेंजमेंट था, एक अफसर का अरेंजमेंट था उसमें। तो जो उसका चेयरमैन जो था उस सभा का, उसने उसको बुला के बोला करे जी बड़ा अच्छा इंतजाम है। तो वो फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में आज इसका इसका इंतजाम है, कल दूसरे का नंबर आता है। तो बाकी जो रिमेनिंग लोग जो अफसर बैठे हुए थे, जिनका आज नहीं तो कल नंबर आना था, वो कहने लगे कि इन्होंने जो है ना, अफसर ने ये कह के कि अच्छा इंतजाम है, एक बेंचमार्क तैयार कर दिया कि अब इससे अच्छा कोई करेगा तभी अच्छा कहेंगे। यानी कि ऐसी सत्संग में होता है कि हम ऐसा कोई बेंचमार्क कर दें कि दूसरे वाले ये जब सत्संग कराने की सोचे तो उस पर इतना भार पड़े, वो सोचे कि भाई वो उसके हथियार ही डाल दे कि भाई इतना मैं कर नहीं सकता, और जितने मेरे साधन है उतने का करने का इन्होंने छोड़ा नहीं। तो क्या करेगा, वो फिर हथियार डाल देगा। तो इसलिए है कि अपनी वाहवाही के लिए नहीं, गुरुजी की वाहवाही के लिए जो करना है वो करो। और गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप 70 प्रकार के भोग लगा करोगे तभी उसमें होगा। नॉर्मली जो गुरुजी का था, एक सूखी सब्जी, एक तरल वाली सब्जी, एक मीठा प्रसाद, चटनी प्रसाद, चपाती प्रसाद, और वही वही सुफिशिएंट था। तभी मैंने इसमें 2006 से लेके और आज तक जहां भी लंगर लिया है, 2 चपाती का इतना सबर है कि आज तक मैंने कभी बाहर आके दोबारा मेरे को खाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप दिल से उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, उसको लंगर को लंगर के भाव से लेके जा रहे हैं, तो आप जितना गुरुजी ने खिलाते हैं, तो जीने के लिए जितना जरूरी है, गुरुजी ने वो एक बेंचमार्क बना रखा है प्रसाद का, लंगर प्रसाद का। जितना गुरुजी खिलाते हैं उतने में ही हमारा सबर है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा की तृप्ति है, वो तभी हो सकती है जब हम लंगर को लंगर के भाव से खाएं। होता क्या है कि कई दफे होता है कि हमें 4 चीजें लंगर में मिली, उसमें से कोई चीज हमारी जीभ को अच्छी लगी,
और जरूरी नहीं है कि जो हमारी जीभ अच्छा मान रही है वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो। तो हम उसकी कई दफे डिमांड कर लेते हैं, कई दफे होता है कि अंकल ये और दे दो। जैसे ही आपका भाव उसमें से चॉइस कर दिया आपने कि ये अच्छा है, इसको और मैं ले लेता हूं, तो आपने उस लंगर के भाव को उसमें कन्वर्ट कर दिया कि नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं उसमें कन्वर्ट कर। अगर लंगर के भाव से हम खाएंगे तो उसमें जो भी कुछ है वो सब अच्छा है और सब हमारे लिए जरूरी है। उसमें से चॉइस नहीं है कि हम ये हमें अच्छा, क्योंकि जीभ का स्वाद हमें जो है ना, वो कहते हैं कि अगर इस 4 इंच की जीभ को हम काबू में रख लें तो हमारे रिश्ते भी और हमारी सेहत भी जो है ना ठीक रहेगी। 99% बिगड़ने के चांस नहीं रहेंगे। ये हमारी जीभ ही है जो हमारे रिश्ते और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो इस पे काबू रखना बहुत जरूरी है। और गुरुजी ने जो लंगर की व्यवस्था बना छोड़ी है उसमें वही है कि आपकी जीभ को स्वाद लग रहा है नहीं लग रहा वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि हर दवाई जरूरी नहीं है आपको अच्छी लगे खाने में। पर उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा ये देने वाले को पता है। जो डॉक्टर दवाई देता है, हो सकता है आपको खाते हुए बड़े कड़वी लगे, बड़ा अच्छा उसमें टेस्ट उसका खराब हो, लेकिन जिसने दी है उसको पता है कि अगर ये एक बार इसको अंदर ले गया, अपने अंदर पी लिया इसने और इसने पचा लिया, इसको शरीर में रोक लिया, तो इसको वो फायदा मिलेगा जो मैं चाहता हूं। तो यही मालिक का प्रसाद की भी महिमा है कि हम जब उसको पूरे भाव से, शांत स्वभाव से, पूरे भाव से लंगर को, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को इनटेक करेंगे, खाएंगे, तो जो गुरु जी चाहते हैं आपके मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सबका समाधान वो देंगे। पर हमें उनके सामने जैसा वो चाहते हैं वैसा रहना होगा, वैसे अपना आप को बनाना होगा। अपनी उन कमियों को, उन अपनी दिक्कतों को, जिससे हम दूसरे के सामने कई दफे हमें झुकना पड़ता है, नजर झुकानी पड़ती है, नजर चुरानी पड़ती है। अगर हम अपनी जगह सच्चे हो जाते हैं, अपनी तरफ से 100% ठीक करते हैं, तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपके अंदर हलचल नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि आपको एक सब्र है कि मैंने जो किया पूरी ईमानदारी से किया, 100% पूरे सही रास्ते पे चल के किया। अब अगर किसी को उसमें गलती लगती है तो वो उसकी समस्या है कि उसका देखने का तरीका गलत है, उसकी सोच गलत है। और मैं अपनी जगह सही हूं। और जब आप अपनी जगह सही हैं तो मालिक आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, हर कदम पे, हर क्षण वो आपके साथ हैं। बशर्ते कि आप ऐसा कुछ ना करें, करना तो बहुत बाद की है, ऐसा कुछ सोचे ना जो किसी के नुकसान की बात सोच रहे हो। क्योंकि करना तो बहुत बाद में आता है, पहले जैसे ही आपने सोच लिया ना, तो जिसके बारे में आप गलत सोच रहे हो उसका तो नुकसान तब होगा जब आप कामयाब होगे उस करने में। लेकिन आपका तो उसी दिन से नुकसान होना शुरू हो गया, उस क्षण से, जिस क्षण आपने किसी के बारे में बुरा सोच लिया। बुरा कर लिया तो बहुत बाद का है, जैसी सोचे, वो कहते हैं कि पाप करने से नहीं सोचने से हो जाता है। जैसे हमारी सोच में कोई गलत काम आ गया तो वो, हम वो पाप कर चुके, भले ही वो प्रत्यक्ष में हम कर पाए या ना कर पाए। तो इसलिए उस सोच तक को अपने आप में नहीं आने देना। और तभी जो महाराज चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अंदर का भांडा जो है ना उसको जितना मान सकते हो, जितना कर सकते हो, क्योंकि जो वो देना चाहते हो वो इतनी प्योर चीज है कि वो गंद में उसको डालेंगे नहीं। और उसके लिए सफाई की जरूरत है, और सफाई बाहर की नहीं। बाहर हम ब्यूटी पार्लर में जाके कितने अच्छा मेकअप करा लें, बालों को कलर करा लें, तरह तरह की क्रीम लगा लें, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगा लें, अच्छे अच्छे साबुन से नहा लें, सब कुछ कर लेंगे। इस सफाई से वहां कोई काम चलने वाला नहीं है। अंदर की सफाई है, और अंदर की सफाई के लिए ही गुरु जी सत्संग, सिमरन और शब्द का जो तीन जो व्यवस्था है वो अंदर की सफाई के लिए है। तो अंदर की सफाई तब कब होगी जब अंदर वो चीज जाएगी। अंदर जब वो जाएगी तभी हम अंदर सफा होगी। क्योंकि बाहर उसके कमरे के बाहर झाड़ू लेके खड़े होने से तो कमरा साफ नहीं होगा। उसके लिए उसके अंदर जाना होगा, और अंदर से एक एक कोने से ऊपर से नीचे तक सब जगह के जो ना जाले जकार जब कुछ है उनको साफ करना होगा। वही हमारे अंदर की जो गंदगी है, उसके लिए जरूरी है कि शब्द जो है वो भी अंदर जाए, सत्संग है वो भी अंदर जाए, लंगर है वो भी अंदर जाए। क्योंकि
अंदर की सफाई हो गई तो फिर मालिक को की व्यवस्था हो गई, और जो महाराज देना चाहते हैं वो आराम से आप ले पाओगे। सत्संग गुरुजी ऐसा कराते हैं, अभी जैसे होली है, आज होली का वो है। पहली जब होली गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, तो पहली होली जब आई थी, तो वैसे मेरा अपना एक वो था कि रामलीला वाले हम सारे इकट्ठे होते थे एक मंदिर में, और उस मंदिर में आसपास के लोकेलिटी के लोग भी आते थे, और हम रामलीला के सारे इकट्ठे होते थे, और वहां से इकट्ठे होकर पहले होली मिलन करते थे, और फिर अपने अपने ग्रुप में वहां से निकलते थे। लेकिन जब 2006 में गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, उसके बाद जब पहली होली आई, सेवा में गुरुजी ने लगा दिया था, तो एक भाव आया कि होली वाले दिन दोपहर तक लोग होली खेलते हैं, फिर नहा धो के कोई सो जाता है, कोई अपने तरीके से जाता है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं कि होली वाले दिन बड़े मंदिर में सेवा रख लेते हैं, और ना तो कोई आएगा उस होली वाले दिन, ना तो कोई आएगा, क्योंकि बड़े मंदिर में अंदर जो ना होली खेलने का है नहीं, अगर कोई तिलक लगा के चंदन का भी जाता है उसको एंट्री नहीं देते। तो ये है कि जो जिसने खेलनी है बाहर की बाहर खेलेगा। ऐसी दिवाली में भी एक बार अंदर मोमबत्तियां जली थी, तो पूरा बोरा का बोरा जो है ना, हमने मोमबत्तियों को हटाया था उसमें से, अंदर से जो रिमेन्स रह जाते हैं। उसके बाद से फिर सारी मोमबत्तियां वगैरह सब कुछ, दिए मोमबत्तियां सब बाहर जलने शुरू हुए थे। ऐसी होली का भी एक बार अंदर वो देखा था कि कुछ लोग, कुछ संगत आई थी और उन्होंने अंदर जो है ना फर्श पे निशान वगैरह उसमें डल गया था। तो पहली होली जब आई, हमने वहां का प्रोग्राम बनाया, तो अंदर सेवाएं कर रहे थे। उस सेवा में एक जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति है बड़े हॉल में, उसमें ब्रासो करके हम साफ कर रहे थे। तो कपड़ा जब मारते हैं फाइनल टच देने के लिए, तो कपड़े के ऊपर ब्लैक स्पॉट आते हैं, जो ब्रासो करने के बाद जब आते हैं, वो उधर शाइन करने शुरू हुई है शिव मूर्ति ने, और उधर देख रहे हैं, मतलब इधर कंप्लीट हुआ, और उसमें रेड कलर, केसरिया, हरा, वो कलर जो है ना उस मूर्ति में फूटने शुरू हो गए। तो मेरे जैसे को, जिसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि गुरुजी छू पाए, और रक्षाबंधन पे या होली दिवाली पे गुरुजी के जाके साक्षात, और होली पे गुरुजी को जो है ना उनके चरणों में भी स्पर्श करके जो है ना गुलाल लगा ले, इतनी हिम्मत नहीं थी, ना इतना वो था। तो हमने कहा कि हमने बाहर की दुनिया की होली छोड़ दी, और गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट हम मतलब जा नहीं पाए, मतलब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वहां चले जाएं। तो गुरुजी ने वहां बड़े मंदिर में वो होली हमारे साथ खेली, उस स्वरूप के थ्रू, उस ब्रास की शिव मूर्ति में वो जो कलर फूट रहे थे। तो हम जितनी संगत वहां मौजूद थी, हमने सबने देखा उसमें, और हमारे देखते देखते कलर फूटे, और वो हमें ये लगा कि गुरुजी ने वो होली हमारे साथ खेली है। और वो होली खेली, उसके बाद जो रामलीला के जो साथ में जो इकट्ठा गेट टुगेदर करते थे, उसमें कभी जाने का दिल नहीं किया। बाहर की दुनिया की होली में भी ये है कि किसी ने मेरे को रंग लगाया तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ उस तरह से, जो पहले एक क्रेज था, मतलब पहले मेरे जो साथी थे उनके साथ में वो बहुत बदनाम था कि होली खेलने में। लेकिन उसके बाद से एक ऐसा सबर आ गया, एक ऐसा मतलब अंदर ऐसी हो गया कि जैसे जो ना पूरा भर चुका हूं, और उसके बाद अब जरूरत नहीं। तो वो दिन है, और आज का दिन है, आज जैसे होली है, लेकिन अंदर वो उमंग, वो चीज आज भी याद है, वो कलर जो फूटे थे वो आज भी हैं, वो होली आज भी याद है। और वो होली, मतलब वो जैसे मीरा कहता ना कि भाई इतनी, वो है ना, रंग इतना ऐसा रंग दे कि उतर मतलब सारी उम्र याद होते रहे लेकिन वो रंग ना उतरे। तो ऐसा उस दिन गुरुजी ने रंग दिया, और वो रंग था जो आज तक नहीं उतरा, और शायद रहती जिंदगी वो उतर भी नहीं पाएगा। ऐसी दिवाली में भी एक दिवाली ऐसी मनाई थी गुरुजी ने कि उसके बाद से जो दिवाली का जो घर में या इसमें जो जो होता था, वो चार्म खत्म हो गया। पूरा एक सबर है कि मालिक साथ है ना, तो होली दिवाली ये तो हर क्षण है, उसके लिए कोई विशेष दिन ढूंढने की और पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हर क्षण है। क्योंकि उनकी मौज में, जैसे पहले भी एक बार वो था, जब गुरुजी कहते जो ऐश कर, ऐश का मतलब है कि दुनियादारी जो है, ये कर्म जो कर रहे तो कर रहे हो, लेकिन उसमें अपना हित मत रखो। एक शब्द में जो आता है कि वो उसमें उसका राजा का बाग था, बाग में कोई बूटा नहीं खिलता था, तो किसी ने बताया भाई कोई महापुरुष आएगा, उसके चरण पड़ेंगे तो इसमें शायद बूटा खुल जाए।
आए जी महाराज, चरण पड़े, राजा को बता दिया जाके उसको कि महाराज ये ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं, और उसके आने से वो बूटे खिलने शुरू हुए हैं उसमें। तो राजा ने सोचा हो ना हो, जिसकी मेरे को इंतजार थी वही होंगे। वो अपने हीरे जवाहरात के जो थाल लेके अपने नौकरों को लेके और वहां पहुंच गए बगीचे में। वहां जाके वो थाल रख दिए सारे ढक के। तो उसने पूछा, महात्मा ने पूछा कि भाई ये क्या है? कहा महाराज ये आपके लिए नजराना लेके आया हूं मैं, आपके लिए भेंट लेके आया हूं। तो उन्होंने खोला, कह रही भाई ये मैं फक्कड़ आदमी, मेरे को इसके क्या मतलब, मैं क्या करूं मैं इनका? तो राजा ने सोचा कि जब इस बंजर बगीचे में इनके चरण रखने से और ये पेड़ों में जो है ना पत्तियां फूटने लगी हैं, तो मेरे महल में अगर ये जाके चरण रख दें तो मेरा महल भी पवित्र हो जाएगा और उसकी भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब बूटे खिलने का मतलब है कि जैसे हमारी जिंदगी में जो जितने भी हमारी जिंदगी में बंजर हैं, जब महाराज ने प्रवेश कर लिया तो वहां भी वो बूटे खिलने लगे। वो खुशबू, जब कहते हैं ना गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है, वो फ्रेग्रेंस वही है कि उनके चरण जब हमारे हमारी जिंदगी में जब वो आ गए, तो वो फ्रेग्रेंस अपने आप आनी है, जैसे उस बगीचे में वो बूटे खिलने शुरू हुए। तो उसने बोला कि महाराज आप मेरे महल में चलो और भोजन कर लो। तो उन्होंने बोला कि भोजन तो तू करा देगा, पर दक्षिणा क्या देगा? तो राजा बड़ा विचार में रहा, कहने लगे इतने सारे में हीरे जवाहरात और ये लेके आया मैं, इसका मतलब ये शायद कम है, इनको और ज्यादा चाहिए। तो उसने कहा कि कह लीजिए महल माड़ी ये सब कुछ जितना भी सब कुछ है वो सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो उसने कहा भाई दान में जो चीज देनी है वो देनी है अपनी, जो तुम्हारी खुद की कृत कमाई हो उसको उसमें से दान देना है। किसी की चोरी डकैती करके किसी का उठा के तो अगर कोई दान करते हो तो जो दे रहा है सामने उसका दान नहीं लगता, दान उसका लगता है जिसका चोरी करके लाया है। तो राजा ने उसने बोला कि तेरे से पहले कोई और राजा था इस राज में, ये सारा उसके हाथ में था, तेरे जाने के बाद किसी और का होगा, तो ये तो तेरा है ही नहीं। तो राजा ने फिर अपने तन को वो किया कि जी ये शरीर मेरा, मैं खुद आपके उसमें आ जाता हूँ, खुद को दे देता हूँ। तो उसने बोला ये भी तन भी तेरा नहीं है। कह रहा इससे पहले तू पत्नी कितने जन्म लेकर आया है और आगे कितने जन्म तूने लेने हैं अपने कर्मों के हिसाब से, तो ये भी तेरा नहीं है। तो राजा ने सोचा कि ना धन कबूल कर रहे हैं ना तन कबूल कर रहे हैं, तो कह रहे जी मेरा मन, वो कहते हैं ना तन मन धन तीन तरह की आदमी सेवा कर सकता है, या तो तन से कर सकता है या मन से कर सकता है या धन से कर सकता है। तो राजा ने भी होता पहले धन की बात करी, फिर तन की बात की, फिर मन की बात की। राजा ने कहा कि जी मेरा मन हाजिर है। वो कह रहा मन तो तेरा दुश्मन है, तू कुछ करना चाहता है मन तेरा कुछ करवाता है तेरे से। तो जो जिस उसका तो तू गुलाम है, तो गुलाम की क्या औकात है कि वो अपना वो कुछ कर सके? उसके पास तो कुछ है ही नहीं गुलाम पर, सिवाय आज्ञा मानने के। तो जब उसने ये कहा कि मेरा तन मन धन कुछ भी कबूल नहीं किया तो मैं क्या देवा, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ ये जो मैं है ना ये तेरी कमाई है। तो हम सबकी कमाई भी मैं होती है, अहम जो हमारा है। और गुरुजी अहम और वहम से ही दूर करने आए हैं। ये मैं की कह रहा मैं मेरे को दे दो, उसने कहा जी मैं तो मेरे से नहीं निकलेगी, इतनी आसान नहीं है, ये तो आप ही निकाल सकते हो। तो उन्होंने इसके सिर पे हाथ रखा राजा के। वो कहने लगा जा अब राज कर। करे राज किसका? वो कहने लगा कि पहले तू अपना मान के राज करता था, अब उस ईश्वर परम शक्ति का मान के राज कर। तो जब हम ये मानेंगे कि हम किसी दूसरे की आज्ञा में हैं, तो हम गलत करेंगे ही नहीं, जो करेंगे सही करेंगे। हमें पता है हमारे ऊपर कोई देखने वाला है, कोई चेक है हमारे ऊपर जो हमारे अच्छे और बुरे को देख रहा है, तो हम गलती ही नहीं करेंगे। जब तक मैं मेरा है तब तक भी भरने की सोचते हैं, तभी तक हमारा लोभ स्वार्थ लालच ये सब कुछ तब काम करता है जब ये है कि मेरे पास आएगा। ये जो हाय हाय तौबा जो लगी होती है तब होती है जब ये मेरा होगा। लेकिन अगर हमें पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर किस बात की हाय तौबा? क्योंकि इस सृष्टि में धरती पे सिर्फ जो है इंसान ऐसा है, बाकी आप देखो पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं सबको परमात्मा पे भरोसा है। वो जैसा चाहता है वैसा वो रहते हैं। ना उन्होंने कोई ऐसे कोई जो प्रकृति से जो है उसी में वो अपना विचरण करते हैं, वैसे ही वो खाते हैं। सिर्फ एक इंसान जो है वो एंटी, उसको भरोसा नहीं है, इसलिए वो सालों का इंतजाम करता है। कितने आगे तक वो लेके चल रहा है। आज जो दुनिया जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अपने मरने को खुद इंतजाम कर रहा है। जीने के इतने साधन नहीं है, मतलब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अन्न के बारे में इतना खर्चा नहीं हो रहा जितना हम हथियारों पे काम कर रहे हैं। तो एक इंसान ऐसा है जो विनाश की तरफ चलता है,
बाकी सारे जीव जो है वो प्रकृति के हिसाब से प्रो नेचर होते हैं। सिर्फ इंसान है जो करता है, उसका भुगतान वो प्रो नेचर वाले जो जीव हैं वो भी भुगतान करते हैं, इस इंसान की गलतियों का भुगतान करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने बहुत सीधा सच्चा, और तीसरा जो था गुरुजी ने सुनिए का, आंधे रहो, मांगो मत मानो, और तीसरा है सुनिए। सुनिए जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं, जो शब्द वाणी, जो सत्संग पूरे ध्यान से सुनो। जो गुरुजी को आपको जो चीज क्लिक करानी है, जो आपके काम की है, जो आपके लिए दवाई का काम करेगी, आपके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, फाइनेंशियल, जो कुछ भी आपकी परेशानी है, उनको दूर तभी हो सकते हैं जब वो सुनिए वाली जो गुरुजी की बात है उस पर हम कंसंट्रेट करें, कि जो सुनाना चाहते हैं वो सुने, जो वो समझाना चाहते हैं वो समझ में आने लगेगा। जब समझ में आएगा तो गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, और गलतियां नहीं होंगी तो जो हम भुगतान करते हैं गलतियों की, जो सजा का भुगतान करते हैं वो सजा ही नहीं होगी। तो गुरु जी का बहुत सिंपल सा है, ना आपको फूल माला चाहिए, ना प्रसाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो गुरु जी ने आपके अंदर इनबिल्ट है, सबको, सबके पास। भाव आपके अंदर आएगा, श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी, भरोसा आपके अंदर होगा, समर्पण आपको अंदर से करना है। बाहर से तो, मार्केट से, इनमें से कोई एक चीज नहीं है जो आपको मार्केट से मिलती हो कि मार्केट से लो और आप उसको महाराज को चढ़ा दो। और बाहर से जितनी चीजें हम चढ़ा सकते हैं उनका अरेंजमेंट तो हम कर लेंगे, पर इन तीन चार चीजों की एब्सेंस में वो सब बेकार है, वो मिट्टी है सब, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि दाता को इनमें से कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो आप अगर वो ही चीज उनको नहीं दे पा रहे। और एक शब्द जो है, जो मैं तो जब शब्द है होते हैं उसमें, कि श्वासों की माला नाल सिमरा में तेरा नाम। अभी कल भी एक उसमें था कि सुखदेव जी ने, जब राजा परीक्षित को 7 दिन का वक्त था, 7 दिन उसके पास थे जिंदगी के, उसको पता था 7 दिन बाद चले जाना है, तो उसने बड़े बड़े जो धर्मात्मा थे उस समय के, जो संत थे, उनको सबको इकट्ठा किया हुआ था, बुलाया हुआ था कि मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, मतलब ये जन्म मृत्यु का ये सारा कुछ कर लूं। 7 दिन का समय था। तो सुखदेव जी को बताते हैं कि वो 12 साल माँ के गर्भ में रहे थे, और जब वचन दिया गया था तब वो इस दुनिया में आए थे, और आते ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो वो भी आए। तो जब सुखदेव जी आए वो सबसे यंग थे, 16 साल की उम्र के थे। लेकिन जितने भी उनके पिता पितामह जो सब कुछ वहां बैठे मौजूद थे, जो बड़े बड़े उस समय के धर्मात्मा संत थे, पुरुष थे, सबने खड़े होकर नतमस्तक हुए। और उन्होंने आगे सुखदेव जी से उनको बोला कि मेरे पास 7 दिन का समय है। परीक्षित, राजा परीक्षित ने बोला, अब इन 7 दिन में मैं कैसे, ऐसा क्या करूं जो मेरा कल्याण हो जाए और मैं इस जन्म मृत्यु के उससे मुक्ति पा जाऊं। तो उन्होंने एक ही चीज बताई थी कि हर सांस के साथ जो है ना नाम लेना शुरू कर दे। एक छोटा सा, मतलब उन्होंने कोई गीता पाठ, वेद वेद का, पुराणों का, किसी का कुछ नहीं किया। उन्होंने उसका सबका मर्म एक दे दिया था सुखदेव जी ने, कि ये इसका वो है कि आप हर सांस के साथ जो है ना नाम लेना शुरू कर दो नारायण का। और यही सिमरन की भी व्यवस्था है कि हर सांस के साथ एक प्रैक्टिस ही ये करनी है। बाकी सारी पूजा पाठ कुछ वो नहीं रखता ना। मैं तो जब भी शुक्राना की बात जब संगत से सुनता हूँ कि शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए, तो मैं यही देखता हूँ, जब टोटल मैंने महाराज को सौंप दिया अपने आप को, तो वो कौन सी ताकत है। हम तो शुक्र, थैंक यू और शुक्राना तो उसका बोलते हैं जो हम अपने से अलग मानते हैं जिसको। जब हमने गुरु जी को अपने आप को टोटल सरेंडर उनको दे ही दिया, तो हम किस किस कैसे कर सकते हैं। और वो ताकत कौन सी हमने बचा के रखी है जो महाराज से जो थैंक यू सॉरी बोल रही है। क्योंकि कभी भी हमने आईने में खड़े होकर खुद से कभी थैंक यू सॉरी बोला है। तो जब हम संपूर्ण अपने आप को सौंप दिया महाराज को, तो वो ताकत ही हमारे पास नहीं बची। तो उसमें एक ही चीज है कि हर सांस के साथ सिमरन। और यही जो सुखदेव जी ने उनको बताया था कि इससे बड़ा कोई मंत्र, यंत्र, तंत्र कुछ भी नहीं है। सिंपल है, सांस मालिक की दी हुई है, उनके हाथ में है, गिन के वो भेजते हैं, सांस वो देते हैं। इस्तेमाल करना क्या है कि हर सांस के साथ सिमरन करोगे, हर सांस के साथ होगा, तो जब भी अंत समय आएगा मालिक की तरफ आपकी लो लगी होगी, मुंह पे, दिमाग में, मन और मस्तिष्क में उसका नाम होगा, वहीं से आपका कल्याण होगा।
और कलयुग में भी यही कहते हैं कि नाम की महिमा है। वो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। एक उसमें था कि जब वो उस पे समुद्र पे पुल बन रहा था, तो जो वो थे, नल नील थे, वो पत्थर जो लेके आ रहे थे, वानर सेना पत्थर लेके आ रही थी, वो उसके ऊपर राम शब्द लिखते थे और उसमें डाल देते, वो तैरने लगता था। तो रामचंद्र जी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा तो पुल तैयार हो रहा है और पत्थर तैर रहे हैं। तो हनुमान जी साथ में थे, तो रामचंद्र जी ने भी एक पत्थर पे पत्थर लिया और हाथ से उसमें समुद्र में छोड़ दिया। अब वो छोड़ते वो डूब गया पत्थर। अब वो उनको उन्होंने देखा कि वहां वहां जो पत्थर वो है वो तो सारे तैर रहे हैं, और लेकिन उनका राम का जो हाथ का छोड़ा हुआ है वो डूब गया। तो उन्होंने सवाल किया कि महाराज ये आपका पत्थर तो मतलब डाला और वो डूब गया उसमें समुद्र में, और वो आपके नाम के लिखे हुए जो है ना वो जो है सारे तैर रहे हैं। तो उस उन्होंने बताया कि जिसको राम ने छोड़ दिया उसको तो इस सृष्टि में कोई तार ही नहीं सकता, क्योंकि उन पत्थर पे सिर्फ राम का नाम लिखा था। तो राम ने उनको होल्ड किया हुआ था, वो तैरने लगे थे। और राम ने उनको जिसको अपने हाथ से छोड़ दिया, तो गुरुजी महाराज ने सब संगत का हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे हाथ पकड़ा हुआ है, अब हमारे पास एक ही सबसे बड़ा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट कर्म है वो है सिमरन, की हर सांस में कोशिश और प्रैक्टिस बस इतनी करनी है कि हर सांस में उनको याद रखें, उनका नाम लें, सिमरन करें। और यही कलयुग में भी और महाराज की कृपा ब्लेसिंग्स में भी सबसे बड़ी दात यही है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दी थी। वही गुरु जी महाराज के हजूरी में, दरबार में, वही सबसे बड़ी दात है कि हर सांस के साथ सिमरन लेने की प्रैक्टिस करनी है। उसी को हमने साधना है और उसी को हमने आगे लेके चलना है। बाकी आपको कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में कहीं जाने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो इतना नहीं है, क्योंकि हर सांस के साथ नाम लोगे तो जब ये चल निकलेगा तो आप सोते हो, उठते हो, बैठते हो, कोमा में हो, बेहोशी हो, हर हालत में वो जो है ना चलता रहेगा। जब तक सांस चलेगा तब तक वो नाम भी चलेगा साथ साथ में। तो एक बार उस डोर के साथ में जो है ना उस नाम को बांध के चलने चलो फिर। तो ये आज के लिए जो संगत का वो है, वो यही है कि गुरुजी ने जिस सीधे रास्ते पे चलने का, कि अपने अंदर की सोच और अपने कर्मों पे ध्यान दो, और उसमें से वो सारी चीजें जो आपके कर्म या सोच किसी दूसरे के गलत करने के बारे में सोचते हैं या करते हैं, उनको खत्म करें। क्योंकि हर इंसान जो है ना अपनी फसल बो रहा है कर्मों की, और वो काटनी भी उसने खुद ही है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने निमोली बोई है, नीम का पेड़ बोया है और उसमें से आम तोड़ के खाने लगे। आम खाना है तो आम का ही पेड़ गुठली आपको दबानी पड़ेगी और एक सब्र रखना पड़ेगा। तो हमारी सबकी अपने कर्मों की फसल है। हमने क्या काटना है उसके लिए पहले क्या बोना है उस पर ध्यान देना है। अच्छे से बोएंगे, अच्छी फसल होगी, तो वो उसका फल भी अच्छा ही होगा। और अगर फसल ही आपकी खत्म होगी, मर गई, बेकार हो गई, कीड़ा लग गया, जहरीला हो गया, तो फल तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही है। आगे कभी गुरु जी महाराज आदेश करेंगे तो फिर आपके रूबरू होके जो भी भाव बैठने के बाद गुरु जी अंदर लाते हैं और जो बताते हैं वो शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, जो कि गुरु जी ने इतनी ब्लेस्ड संगत हमारे पास यानी कि सत्संग के लिए बुलाया। अंकल आपने बहुत अच्छे भाव से एक एक चीज आपने बताई, कैसे लंगर प्रसाद की, कैसे सत्संग में बैठना है, एक एक चीज कैसे तन को साफ करना है। अंकल बहुत अच्छा लगा, आपने एक एक चीज, काफी संगतों को इसके बारे में कुछ नहीं अंकल पता, आपने बहुत अच्छी तरह एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई है। हमारा तो मन नहीं भरा, कि हमारा दिल कर रहा है कि अंकल आप और कुछ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है अंकल आपके सत्संग सुन के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। अंकल आप कुछ और जय गुरु जी। मैसेज देना चाहोगे संगतों के लिए? मैसेज यही है कि एक गरीब आदमी था, लेबर मजदूर था, उसके बिटिया हुई, बेटी बड़ी हो गई, शादी का वक्त था, लड़की जवान हुई तो शादी के लिए किया,
और शादी के लिए गया तो उसमें पैसे का खर्चा है। अब वो रोज कमा के खाने वाला, बचत कुछ थी नहीं, घर ना जमीन थी ना जायदाद थी, कुछ भी नहीं था उसके पास में। अब वो जिस भी उसके लाला के पास जाता था, मतलब जो उधार देते थे, सब वो कहते जी कुछ रखने के लिए है तेरे पास, यानी गिरवी रखने के लिए है कुछ जिसके एवज में तेरे को उधार दे दिया जाए। अब वो कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय मेरी ईमानदारी और मेरी जो मेहनत है उसके अलावा। अब कोई उसको ना दे तो पता करते करते उसको पता लगा कि राजा अकबर जब वहां सुबह सुबह की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ के जब वो उठते हैं तो पहला इंसान जो सामने पड़ता है उसकी जो भी वो मांगता है उसको पूरा कर देते हैं। अब उसकी जरूरत इतनी थी कि अपने पूरे उसमें उसने कोशिश करके देख ली, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था उसको, और लड़की की शादी करनी उसकी जरूरत उसकी थी बहुत बड़ी। तो उसने क्या किया कि रात को ही जाके वहां बैठ गया कि मेरे से पहले कोई दूसरा इंसान वहां जाके ना बैठे। बैठा, सुबह सुबह जो आए वो महाराज आए, महाराज ने आके अपना वो पल्ला बिछाया और बिछा के जो है ना वो उस पे वो करने लगे, अपनी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब आंखों पे हाथ करके और उन्होंने जो आंख खोली तो सामने वो था। तो सामने बोला कि हाँ भाई बोल, तेरी क्या वो है, डिमांड क्या है, क्या मांगता है। वो कह रहा जी मांग 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 तो मैं बाद में भी लूंगा, पर एक बात बताओ आपकी तबीयत ठीक है। कह रहे हाँ ठीक है। कह रहे नहीं, अभी आप कभी बैठ रहे थे, कभी कोड़े हो रहे थे, कभी खड़े हो रहे थे, तो मुझे लगा आपके पेट में भयंकर दर्द है जिसकी वजह से आप ऊपर नीचे हो रहे। तो उन्होंने उसने कहा कि नहीं मैं तो अल्लाह ताला से जो है ना वो उसको उनसे मांग रहा था। तो जैसे ही राजा ने बोला कि मैं उनसे मांग रहा था, तो वो बिना बोले मुड़ के चल दिया। अब राजा ने उसको बुलाया, करा भाई इसको इसको लेके आओ, ये मेरा जो असूल है कि जो पहला मेरे को दिखता है उसकी मैं मांग पूरी करता हूँ, और ये जो है ना उठ के चल दिया, बिना मांगे, कुछ बिना मांगे मुड़ के चल दिया, इसको लाओ उसको लेके आए। वो कहने लगा भाई मेरा असूल है कि जो पहला इंसान जो मेरे सामने पड़ता है मैं उसकी मांग को पूरा करता हूँ, और तू बिना मांगे जा रहा है, तू बता क्या मांगना है। उसने कहा कि महाराज एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा, आप भी उससे मांग रहे हो, इसका मतलब आप भी भिखारी हो, आप बड़े भिखारी हो। मैं मेरी जरूरत जितनी है मैं आपसे मांगने आया था, लेकिन एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा। जब वो आपकी वो सुन सकता है तो क्या वो मेरी नहीं सुन सकता। तो यही हमारे लिए है कि जब हम किसी इंसान को, किसी संगत को या किसी को यूज करने की कोशिश करते हैं, तो मालिक जो है ना उस चीज के लिए है कि जब वो उसकी सुन सकता है तो वो हमारी भी सुन सकता है, लेकिन हमारी सुनाई में जो है ना हमारी ईमानदारी होनी चाहिए। तो जैसे उसने बोला था कि जिससे तुम मांग रहे हो अगर वो तुम्हें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तो दाता बैठे हुए हैं, मालिक बैठे हुए हैं। कि गुरुजी की यहाँ वो बोलते थे कई दफे जो है माता रानी के यहाँ जाते थे, तो गुरुजी बोलते थे कि मैं ऐथे बैठा हूँ देन देन वास्ते, तो तुम मेरी धीनु जाके जो है ना तंग करते हो, जो चाहिए मैं यहाँ देने को बैठा हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, पियो बैठा है, ऐथे बैठा है, तो तुम मेरी धीनु जाके तंग करते हो, तो जो चाहिए मैं यहाँ दे देता हूँ। जो सारी सृष्टि उनसे मांग के आगे देती है, अगर उन्होंने आपको अपनी शरण में लगा लिया उसके बाद बचा क्या। तो आप, आपके मन में ये कि उसको उससे इसलिए राम राम करनी है कि कल को उसको कहीं यूज करूंगा। क्योंकि रिश्ते दो तरह के होते हैं, अपना बना लो या किसी को किसी के बन जाओ। तो महाराज के साथ भी यही है, उनको अपना बनाएंगे तो हो सकता है युग बीत जाए। शिव पुराण पढ़ेंगे उसमें है कि पार्वती जी को भी जो है ना कितना तप करना पड़ा था उनको पाने के लिए, बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत लंबा इंतजार होता है, उसके बाद भी वो खुश हो ना हो, वो अपना बनाने के चक्कर में। और उनके हो जाने आपने क्या करना है, उनके जाके सामने सरेंडर कर दो अपने आप को, बाकी वो जाने और उनका काम जाने। क्योंकि सारी जिम्मेदारी आपने उनको सौंप दी अपनी, उनका अपने को सौंप के उनको। और अगर उनको बनाने के चक्कर में लोगों को, ज्यादातर जो हम ये करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि मालिक को अपने हिसाब से चलाएं। कोई भी आप उठा अपनी अरदास उठा के देख लो, गुरुजी को हम आदेश ही दे रहे होते हैं, वो क्या चाहते हैं उससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं वो उनसे कराना चाहते हैं कुछ भी। और कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके आदेश की हम इंतजार करें कि वो जो हम चाहते हैं हमसे कराना, वो उनके आदेश को हम सुने समझें और वो हम करें। इसलिए यह है कि कोई भी इच्छा, मांग, शिकायत, शिकवा अगर आपके दिल में है इसका मतलब आपका सरेंडर हुआ ही नहीं। अगर पूरा जिस दिन भरोसा हो गया तो आपके अंदर वो भाव ही नहीं आएगा कि आप कोई अरदास लेके जाओ गुरु जी के पास में, चाहे
मुंह से बोल के चाहे दिल के अंदर, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने अपनी 2006 के पहले दिन की जो हाजिरी, 12 मार्च 2006 को जो गुरुजी ने मेरे को समझाया था, अपना एक स्वरूप दे के दिलाया था जो, क्योंकि मनोज ने एक ही चीज बोला था मेरे को कि भाई साहब आप पहले दिन आए हो, पहले दिन गुरुजी के स्वरूप मांगते हो। आजकल जिस तरह से स्वरूप बंटते हैं, उस तरह से गुरुजी के टोले में रहते नहीं बंटते थे। इतना आसान नहीं था मिलना गुरुजी का स्वरूप। तो उसने कहा कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है। टाइमिंग क्या है गुरुजी की, प्रायोरिटी क्या है गुरुजी की? सबसे पहले आपके पास जिंदगी होनी चाहिए, सांसें होनी चाहिए। सारी दुनिया आपको मिलेगी, सांस एक भी आपके पास नहीं है, क्या एंजॉय करोगे? तो सबसे पहले सांसें, उसके बाद हेल्थ है। सारी दुनिया का धन दौलत आपके हाथ में आ गया, सारे ऐशो आराम आपके आसपास बिखेर दिए, लेकिन आपकी हेल्थ नहीं, आप बेड रेडी है, ना कुछ खा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो। क्या करोगे? और तीसरा जो दुनियावी चीज है, जिसके चक्कर में हम जगह जगह अपना हाथ दिखाते हैं, कोई माथा दिखाता है, कोई अपनी जन्म पत्री दिखाता है, जो कुछ करता है। तो गुरुजी का है कि सबसे पहले जिंदगी होनी चाहिए, उसके बाद हेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद दुनियावी चीजें तो ऑटोमेटिकली। एंजॉय करने का मौका ही तब है, आपके पास जिंदगी होनी चाहिए और उसके साथ हेल्थ होनी चाहिए। और वो फिर तीनों फेज में अपनी उसमें कर चुका हूं, हेल्थ का भी, जिंदगी का भी। और पहला दिन था, उसने जो टाइमिंग प्रायोरिटी बताई थी कि कब किसको गुरुजी कितना कैसे कहाँ क्या देना चाहते हैं, वो सब वो तय करते हैं। मतलब उसमें हमारी कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो उस दिन से छोड़ा है, और आज तक मेरी ऐसी कोई जरूरत जो मेरी जरूरत जिंदगी में आने से पहले वो उसका सारा समाधान तैयार ना हो, ऐसा हुआ नहीं। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सही एंजॉय करना है, तो अपने सवाल अपनी अरदास करनी बंद करनी होगी, तब असली नजारा देखने का मजा तब है। क्योंकि एक शब्द, तीन शब्द जो है गुरुजी सुनवाते हैं। एक तो बिन बोलिया सब कुछ जानदा, पहला स्टेप है कि वो उनको हम ऐसा कुछ जो उनको सुनाई नहीं दिया वो हम सुना सकते हैं, कुछ नहीं है। वो जानी जहान है, ऐसा क्या है जो उनको दिखाई नहीं दिया जो हम दिखा सकते हैं, कुछ नहीं है। इस सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जो उनको ना दिखी हो, या ऐसा कुछ कर्म जो उनको ना सुना हो, जो हम अपनी अरदास से उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों ऐसे उसमें पढ़ना? जो वो जानी जहान है, आपका हर क्षण का आपको उनको पता है, पिछले जन्मों का उनको पता है, आगे क्या होना है उनको सब कुछ पता है। तो फिर ऐसे उसको बता के हम अपने आप को या उनको क्यों वो करते हैं कि बिन बोलिया सब कुछ जान दे? दूसरा एक शब्द चलता है, जो मांगो गुरु अपने से, ठाकुर अपने से, सोई सोई देवा। अगर हम मांग नहीं पाएंगे, आप मांगते रहोगे, वो देते रहेंगे, लेकिन उनकी कृपा को, उनकी ब्लेसिंग्स को हम पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये तय है। हमने एक उनकी कृपा को एक लिमिटेड लिमिटेड उसमें डाल दिया कि हमारी इधर से हम मांगते रहेंगे, उधर से वो देते रहेंगे, लेकिन वो क्या देना चाहते हैं। एक बच्चे के प्रसंग में आता है कि एक टॉफी का उसके सामने रख दिया दुकानदार ने कि ले बेटा इसमें से ले ले। तो बेटे ने, उसने हाथ हाथ कर दिया, नहीं अंकल आप भी दे दो। तो उसने बोला कि, उसने लिया मुट्ठा भरा और उसको दे दिया, तो दोनों हाथ उसके भर गए। लड़के को मिल गया, बच्चे को मिल गया, तो उसने बोला भाई तूने, मैंने तो पूरा डिब्बा तेरे हाथ में, तो तूने अपना खुद क्यों नहीं लिया? उसने कहा अंकल मेरे हाथ की मुट्ठी बहुत छोटी है, मेरे हाथ में मुश्किल से दो तीन आती, और आपके हाथ की, आपका जो हाथ है वो बहुत बड़ा है, और मेरे दोनों हाथ भर गए, उसमें से भी गिरने के चांस हो गए। तो यही है, जब हम मांगते हैं तो हमारी जो मांग है वो दो चार टॉफियों तक ही हम उठा पाते हैं, क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है, हमारी सोच ही इतनी है, हमारी जरूरत भी उतनी होती है। लेकिन मालिक वो जो पूरा डिब्बा हाथ सामने लेके बैठे हैं, वो पूरा डिब्बा भी उठा के हाथ में डाल सकते हैं। तो हमें उनके हिसाब से चाहिए या अपने हिसाब से चाहिए? अगर अरदास करनी है तो हमारे हिसाब से वो देते रहेंगे, लेकिन क्या हम उनकी कृपा को पूरा एंजॉय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और तीसरा एक आज भी शब्द चला था, उस शब्द में जो लास्ट से पहले जो था, उसमें आप देखो उसने यही एक कहा है कि जो भी हम मांगेंगे उसमें दुख ही निकलेगा, लेकिन जो दाता देगा, जो मालिक देगा, अपनी मर्जी से देगा, अपने हिसाब से देगा, उसको हम पूरा एंजॉय करेंगे, वो कभी हमें दुख दे के नहीं जाएगा। और ये बड़ी चीज है कि गुरुजी ने तो तीनों शब्द सुनवा दिए। पहले तो उन्होंने बोल दिया बिन मांगे सब कुछ जानता हूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अरदास करने की जरूरत नहीं है। वहीं रुक गए। तो आप ये देखो कि आप
के पोवारे हो गए। अगर दूसरा भी ये मांगते रहोगे तो वही चीज है कि आप दो चार टॉफियों के चक्कर में पड़े रहोगे और मालिक पूरा डिब्बा लेके बैठा है, पूरी सृष्टि आपके लेके बैठा है। और तीसरा है मांग लिया फिर भुगतोगे, फिर मालिक को उलाना दोगे जी आपको तो पता था कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी आपने मेरे को दे दिया। ये नहीं पता कि आपने मांग मांग के उनको मजबूर किया है। और जब बार बार मांगेंगे तो उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद उनको देना है। पर क्या हम उनकी कृपा को छोटा नहीं कर रहे? क्या वो जो चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं? तो ये अरदास, ये शुक्राना, ये सब बहुत नीचे की चीजें। अब पूरी तरह से अपने आप अपने अंदर सांसों के साथ चला के तो देखो, फिर देखो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको कैसे एंजॉय करते हो। और बहुत कुछ तो ऐसा है जो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, जो आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया आपने, बहुत बहुत शुक्राना। आप गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। Thank you, uncle, for teaching us. जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी।